एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों एक ही गांव के होते हैं, रिश्ते में वो चचेरे बहन और भाई होते हैं। धीरे धीरे उनका मामला ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो खेतों पर एक सरसों के खेत में मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ होता है इतना बड़ा कांड, जो प्रेमी होता है उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत हो जाती है और जो प्रेमिका होती है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। जब ये मामला पूरे गांव में, आसपास के इलाके में फैलता है तो सभी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दहशत में हो जाते हैं कि आखिरकार इनके साथ में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के जयपुर की हकीकत की घटना है। यहां पर विद्या नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 19 साल होती है, उसी के पड़ोस में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम अमित होता है, जिसकी उम्र 20 साल होती है। ये दोनों चचेरे बहन भाई होते हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला इनका इस कदर आगे बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। शुरुआत में तो इन दोनों के बारे में किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय और बीतता है तो आसपास के लोगों को और इनके घर वालों को भी इस सब के बारे में पता चल जाता है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो लड़की के पिता होते हैं वो लड़की को घर के अंदर कैद कर देते हैं। इधर लड़के को भी बहुत ज़्यादा समझाया जाता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर तो प्यार का भूत इस कदर सवार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की बात को मानते ही नहीं और एक दूसरे के साथ चुप चुप कर फिर भी मिलने लगते हैं। फोन से घंटों घंटों बातचीत किया करते हैं। अब पिता को लगने लगता है क्यों ना बेटी की शादी कर दी जाए। अगर बेटी की शादी तय कर दी जाती है तो शायद बेटी अपने पति के साथ चली जाए और इस सब के बारे में यहाँ से छुटकारा हमें भी मिल जाए। उसके बाद पिता पड़ोस के ही गांव में बेटी की शादी तय कर देता है और निश्चित डेट पर उसकी शादी तय कर दी जाती है। उसके बाद वो दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में चली जाती है। लगभग 42 दिन ही वहाँ पर रहती है। 42 दिन के बाद वो अपने पति के साथ झगड़ने लगती है, लड़ने लगती है और लड़ाई कर कर भाग कर वहाँ से अपने मायके वापस आ जाती है। अब घर वालों का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि बेटी ने तो यहाँ भी बहुत बड़ा कांड कर दिया, वो तो वापस अपने मायके में आ चुकी है। अब वो बेटी से कहते भी हैं, लेकिन बेटी मानने वाली नहीं होती। वो कहती है कि मुझे वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद वो घर पर रहने लगती है। इधर जो उसका आशिक होता है, चचेरा भाई अमित, वो भी उसके बगैर नहीं रह पा रहा था। फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला इनका फिर से बढ़ जाता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब ये दोनों खेतों पर सरसों के खेत में मिलने के लिए जाते हैं। कुछ देर के बाद ही वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और जो विद्या होती है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है कि वहीं पर मौत हो जाती है। आसपास के लोगों को गोली की आवाज़ सुनाई देती है तो तुरंत ही उस खेत का रुख किया जाता है। उसके घर वाले सबसे पहले वहां जाकर पहुंचते हैं। अमित को इस हालत में देखकर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। इधर जो विद्या के घर वाले वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। विद्या में उस समय तक कुछ सांसें चल रही थी। विद्या को भी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जैसे ही अमित को डॉक्टर साहब देखते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। इधर विद्या का इलाज चला हुआ होता है, ICU में उसे भर्ती कराया जाता है। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद विद्या को होश आ जाता है और जब विद्या से पूरा मामला पूछा जाता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। विद्या बताती है कि साहब, आज सुबह सुबह जब हम एक दूसरे के साथ मिलने के लिए खेतों पर जाते हैं और वहाँ जाकर दोनों आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं और बातचीत इस तरफ आगे बढ़ जाती है। दोनों कहने लगते हैं अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। हम दोनों प्लान बनाते हैं और मुझे जो अमित होता है वो जहर दे देता है, क्योंकि गोली वो मुझे मार नहीं सकता। तो वो खुद अपनी बंदूक निकालता है और एक गोली अपने सर में मार लेता है। उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो वहाँ जाकर मेरे प्राण बच जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़का और एक लड़की जो आपस में भाई बहन के रिश्ते में होते हैं, जो चचेरे भाई बहन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंधों में आ जाते हैं और संबंधों में आने के बाद लड़की की शादी भी कर दी जाती है। उसके बाद भी लड़की वहाँ पर नहीं रुकती, वो वापस अपने
चचेरे आशिक के पास पहुंच जाती है और वहां पर फिर होता है इतना बड़ा कांड। ये दोनों जान देने वाले होते हैं, लेकिन लड़की यहाँ पर किसी तरह से बच जाती है और लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों इस तरह के जो अनैतिक प्यार होते हैं, इस तरह के जो असामाजिक प्यार होते हैं, उनका हाल ज़्यादातर ऐसा ही हुआ करता है। दोस्तों अगर ये अपने भाई बहन की अहमियत को समझते, अपने भाई बहन के रिश्ते को समझते, तो इनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहता। लेकिन इन्होंने तो उन रिश्तों को भी कलंकित कर दिया जिन पर आज तक हमारा समाज विश्वास करता आता है। एक भाई बहन के रिश्ते पर इतना विश्वास होता है और किसी रिश्ते पर ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने तो इस रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,